बड़ी खबर आ रही है जनपद आजमगढ़ से, जहां पर अतरौलिया ब्लॉक अंतर्गत ग्राम बौडरा लक्ष्मीरामपुर में वहां के ग्रामीणों ने मिलकर 2 दिन बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के कार्यक्रम का आयोजन किया। एक दिन भारत रत्न संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की झांकी निकालकर तथा मंच के कार्यक्रम के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया। तो वहीं पर दूसरे दिन पूरे गाँव वालों ने मिलकर सामूहिक भोज के माध्यम से जयंती मनाने का कार्य किया। इस अवसर पर गाँव के तमाम बच्चे बुजुर्ग नौजवानों ने भीमवादी गीतों पर खूब थिरकते हुए नजर आए। इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता जगदीप गौतम ने गांव में पहुंचकर वहां पर वार्तालाप किया। आइए देखते हैं स्थानीय लोगों ने क्या जवाब दिया। सर्वप्रथम हम चाहेंगे कि यहाँ के गांव का परिचय हो जाए। यहाँ पे जयंती बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है, लेकिन कब से मनाई जा रही है और इतनी जनता यहाँ पे है कि सब लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सबके चेहरे पे रौनक है बाबा साहब की जयंती पर। हम आपसे ये सीधा सवाल करना चाहेंगे, ये जयंती यहाँ कब से मनाई जा रही है? बहुत बहुत धन्यवाद भाई पत्रकार साथी, आप हमारे बीच में आए, हम आपका स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगड़ों पिछड़ों दलितों गरीबों शोषितों मजलूमों के मसीहा, नारी को सम्मान गोगे को जबान लंगड़े को पाँव और साथ ही साथ पूरे भारत देश को भारतीय संविधान प्रदान करने वाले बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के ये जयंती का कार्यक्रम हमारे इस गांव में, जो कि आप जनपद आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बौडरा लक्ष्मीरामपुर में आए हैं। इस गांव में कार्यक्रम लगभग विगत 10 वर्षों से सभी नौजवान साथी, पिता तुल्य बुजुर्ग माताओं बहनों के सहयोग से मनाया जाता है और आज आप आए हैं तो आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बाबा साहब की जो जयंती मनाने का उद्देश्य है, यहाँ के लोगों ने मिल करके विचार किया था कि निश्चित तौर पर बाबा साहब ने हमें जो जीवन जीने का हक और अधिकार दिया, ये अच्छे कपड़े पहनने और अच्छी भाषा बोलने पढ़ने लिखने का जो अधिकार बाबा साहब ने दिया, नहीं तो इसके पहले हमारा जो हक अधिकार था वो कहीं न कहीं इस तरीके से हमारी जीवन शैली थी। देखने में भले ही हम मानव के जैसे दिखाई देते थे, लेकिन हमारे कमर में जो है झाड़ू और गले में मटका लटकाया जाता था, हम अछूत माने जाते थे। लोगों के नज़र में हमें अछूत कहा जाता था और कमर में झाड़ू इसलिए बंधवाया जाता था ताकि अगर हमारे पाँव के पदचिन्ह कहीं ऐसा ना हो कि धरती पर पड़ जाए और धरती अछूत हो जाए, इसलिए हमारे कमर में झाड़ू बंधवाया जाता था ताकि जब भी हम चले तो हमारे पैरों के जो पदचिन्ह है वो मिट जाए। तो आप आए, आपने सवाल किया, हमारा आपका इस पूरे गांव वासियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करने के साथ साथ पूरे देशवासियों को, जितने भी लोग इस बात को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, हम सब की तरफ से सारे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी माताएं बहनें जो तमाम बैठी हैं, सब की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और सभी देशवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पे हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आज के समय में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं अपने माध्यम से? हम आज के समय में युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो निश्चित तौर पर जो शिक्षा है, बाबा साहब ने कहा भी था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो सबसे पहले जो शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा, वो हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि BA MA की डिग्री ले लेना ही बहुत बड़ी शिक्षा की बात है। आने वाले समय में अगर हमारे जीवन में संस्कार वाली शिक्षा नहीं आ पाई तो निश्चित तौर पर हम आने वाले समय में देश के परिवर्तन का कारण नहीं बन पाएंगे। आज जो देश की स्थिति है, जो देश का माहौल है, जिस प्रकार से आज कई वर्षों, हजारों साल, सैकड़ों साल पहले जो भारत की व्यवस्था थी वो मनुस्मृति के आधार पर चलाई जाती थी, लेकिन धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने भारत देश को देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान देने का काम किया। आज उस संविधान को मिटाने की साजिश की जा रही है। आज उस संविधान को बदल करके फिर से मनुस्मृति जैसे ग्रंथ के सिस्टम को, ग्रंथ के नियम को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले देश का युवा पढ़ लिख करके इतना सशक्त बने कि निश्चित तौर पर जो भी सामंतवादी व्यवस्थाएं हैं, जो भी मनुवादी व्यवस्थाएं हैं, उन मनुवादी व्यवस्थाओं का मुंहतोड़ जवाब दे सके। नौजवान साथियों से हम यही कहना चाहेंगे कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो निश्चित तौर पर शिक्षा का सबसे पहले अधिकार हमें हासिल करना होगा, तब जाकर के हम सत्ता तक पहुंच पाएंगे। और जब तक हम सत्ता तक नहीं पहुंच पाएंगे तब तक सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है। सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, देश का परिवर्तन तभी संभव है जब हमारे पास शिक्षा रूपी ताकत होगी। बहुत सुंदर जवाब रहा। हम आपसे फिर एक सवाल करना चाह रहे हैं कि महिलाओं में देख रहे हैं बहुत आवाज़ आ रही है, महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब ने ये आवाज़ देने का अधिकार दिया है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज जो भारत देश की महिलाएं जगह जगह नौकरी में हर जगह आरक्षण लेकर के अपना योगदान प्रदान करने का काम कर रही हैं, इन्हें ये अधिकार नहीं होता। निश्चित तौर पर एक घर में देवदासी की तरह से इनको रहने के लिए मजबूर किया जाता था।
बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के पहले एक ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी जब महिलाओं को घर से बाहर निकलने, ये सही सुन रहे हैं आप, कि बाबा साहब के संविधान से पहले की जो मनुस्मृति की व्यवस्था होती थी, जो आज माताएं बहनें अच्छा कपड़ा पहन करके अपना पूरा तन ढक लेती हैं, उस समय की व्यवस्था थी, उस समय की स्थिति थी कि इस स्तन को ढकने के लिए भी, जगदीप भाई पत्रकार साथी, हम आपसे बताना चाहेंगे कि जो स्तन है उसको ढकने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। बाबा साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारे देश की जो महिलाएं हैं, हमारे भारत की संस्कृति है, जैसे नारी की पूजते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। तो निश्चित तौर पे बाबा साहब ने महिलाओं को जो संज्ञान देने का काम किया, जो दुनिया का कोई भगवान भगवती या कोई दुनिया का कोई भी महापुरुष आकर के इस परिवर्तन को नहीं कर पाया, जो महिलाओं को आज ताकत, महिलाओं को आज अधिकार, महिलाओं को हर जगह पे, हर मोर्चे पर खड़े होकर के अपनी बात रखने का अधिकार दिया। धन्य है बाबा साहब का संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम चाहेंगे कि सभी यहाँ आगंतुक का हम परिचय कराना चाहेंगे। इस कार्यक्रम में अपनी अहम भूमिका और अग्रणी साथ निभाते हैं भाई विवेक कुमार, आपका नाम है, तो हम चाहेंगे कि आपके भी विचारों को आप चैनल पे चलाने की कृपा करेंगे। आप महोदय, आप किस पद पे हैं? जी, मैं अतरौलिया विधानसभा भीम आर्मी संगठन की विधानसभा अध्यक्ष हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपके चैनल को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। आपकी भीम आर्मी समाज के लिए बहुत अग्रसर है, हम उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। लेकिन इस समय आपकी भीम आर्मी क्या कर रही है, कृपया आप जनता को रूबरू कराएं। हमारी भीम आर्मी बहू बेटियों के सम्मान में, हर एक युवाओं के सम्मान में मैदान में खड़ी है। कहीं दुख होता है, कहीं तकलीफ होती है, किसी बहन बेटी का इज्जत सम्मान, कोई किसी के साथ खिलवाड़ होता है, तो वहाँ पे भीम आर्मी हमारी शक्ल के साथ लड़ाई करती है। कोई भी कानून व्यवस्था हो, कोई भी कुछ भी हो, अगर कोई प्रशासन हो, कोई डीएम एसडीएम हो, अगर कोई हमारी बात को सुनवाई नहीं करता है, तो हमारी वहाँ भीम आर्मी जाके उन लोगों को सबक सिखाती है और न्याय दिलाने का काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।